जय बद्री विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी। भगवान बद्री विशाल आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपको खूब तरक्की दे भगवान बद्री विशाल। तो आज का ब्लॉग आज भी लेट शुरू हो रहा है। आज आपको ब्लॉग में दिखा होगा कि जो मैंने समाज के बारे में बताया था 4, तो 1 हो चुका है और आज दूसरा होना है। तो उसको शूट कब करती हूँ, पहले तो कारपेंटर आ रहा है, पहले उससे सारा काम करवाती हूँ। लग जाएगा ना, डर भी लग रहा मुझे। ऐसा करना पड़ेगा ताकि जिस तरफ पेट कम है ना। अभी ठीक लग रहा है? कितना भी वजन रखो नहीं गिरेगा? कोई नहीं, 10 किलो रखो आप। अरे 10 किलो से तो ज्यादा हो सकता है। नहीं, जैसे आप कह रहा 10 किलो रखो। हाँ अच्छा लग रहा है। हो गया ना इसमें? हाँ ये हो गया। चलो ठीक है। दोनों तरफ लग तो अच्छा रहा अभी। वाह हाँ अभी ठीक है ना। ये देखो ये ऐसे उधर भी बनवा। और अब शाम हो गई, जैसे आपको पता है मुझे बाहर भी जाना है सामान लेने कुछ घर का। और ये बन चुकी है मेरी चाय। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा काम से दोनों, और आज मैं पहनूंगी कंफर्टेबल ये वाले अपने जूते ताकि मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज चलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए। तो हम आ चुके हैं मार्केट से और आज मैंने बहुत सारा सामान भी लिया, तो मैं बहुत थक भी गई आज तो। और खाना हमारा बन चुका है। तो मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो हम मार्केट से आए, मैंने चाय वाय पी, मैं थोड़ी सी आंखें खुली मेरी, क्योंकि हम थक गए थे। तो आज है चैप्टर 2। तो कल थे माँ के ऊपर, आज है पिता के ऊपर। पिता की भूमिका हमारे जीवन में ना वैसी होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे खाना है और पानी न मिले तो आप जी नहीं पाओगे। आपको दोनों चीज चाहिए, आपको पानी भी चाहिए तो खाना भी चाहिए। तो पिता भी हमारे जीवन की वैसी ही भूमिका है, जैसे पानी और खाना वैसे ही है। जैसे खाना और पानी हमें दोनों चाहिए। अगर दोनों एक भी ना होना तो वो जीवन का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहता है, लाइफ कुछ अच्छी नहीं रहती। और होता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए पिता भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है, भाई भी बन जाती है, दोस्त भी बन जाती है, लेकिन उस माँ की जिंदगी में भी कुछ अधूरा रह जाता है। तभी तो मैंने कहा समाज तो इन्हीं से है ना, वो तो लोग हैं। तो ऐसे पिता है, पिता हमारा पूरा समाज है। माता पिता दोनों हमारा समाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिता भले ही जब हमारे पास होते हैं तो हमें लगता है यार हमारी माँ बहुत अच्छी है, पिता तो हमें बहुत डांटते बहुत। आपको क्या लगता है कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए इतना पत्थर दिल हो सकता है? नहीं। पिता का दिल मुझे लगता है कि मां से भी ज्यादा नरम होता है, लेकिन उनको अपना किरदार निभाना होता है, क्योंकि वो पिता है। अगर कल को कुछ होता है तो लोग कहते हैं कैसा बाप है तुम्हारा। तो जिसकी वजह से हम जीवन में जीते हैं, जिसकी वजह से हम आते हैं जीवन में, तो वो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो आप जिंदगी में ये सीखिए कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वही आपका समाज है। पिता जो है वो सबसे बड़ा समाज है आपका। पिता ना कभी बोल नहीं पाते। जो हमारे पापा होते हैं, कोई डैडी बोलता है, कोई पापा बोलते हैं, कोई पिताजी, हमारे यहाँ पिताजी बोलते हैं। उत्तराखंड में कहीं पे पिताजी बोलते हैं, कहीं बुआ जी बोलते हैं, कहीं बाबा जी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से। वही तो समाज है, वही तो हमें सिखाते हैं। तो पिता जो है ना वो हमें बोल नहीं पाते, वो हमें बता नहीं पाते हैं, वो सिर्फ हमें देखते रहते हैं। और जब वो हमें देखते हैं ना तो फिर उनको क्या लगता है कि हम ना गुस्से में कुछ बात बोलते हैं, या गुस्से में बोलेंगे तो ये समझ जाएगा। माँ क्या होती है, वो पार्ट दिखती है, वो दोस्त भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है, पिता भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है। लेकिन एक पिता होता है ना,
वो बहुत कम होता है कि वो बन पाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फिर बात वही आती, लोग और मेरे पिता। लोग, समाज। समाज आपके माता पिता है, लोग नहीं है। लोग तो लोग हैं, दुनिया तो दुनिया है। दुनिया, मैंने कहा ना, वही बोलेगी जो आप उसको दिखाओगे। जैसे कि सपोज है कि अब मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, मैं डेली आती हूँ, बोलती हूँ, वो लोग बोलेंगे, लोग देखेंगे, लोग उसके बारे में बहुत कुछ बनाएंगे, लेकिन अंदर क्या है वो सिर्फ मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, वो बेहतर जान। जो हमारे जीवन में और किरदार भी आते हैं ना, भाई बहन, भाभी, भतीजे, बच्चे, सब ये भी नहीं जानते हमें इतने बेहतर से। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जीवन में आपने कभी किसी से इतनी खुल के बातें नहीं की होंगी जितनी आप अपने माँ बाप से कहते हैं। जब आप कुछ गलती करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। इतना निडरपन आप किसी के साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप जब किसी से बोलने जाते हो ना, तो आपके दिल में एक डर होता है कि पता नहीं कल को ये क्या करेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आप माँ बाप के पास जब जाते हो ना, तब आप ये नहीं सोचते हो, तब आप ये सोच के जाते हो कि शायद यहाँ पक्का में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। तो पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर वो नहीं होती ना, तो आप जीवन में अधूरे रह जाते हो। मैंने कहा ना कि खाना खा लो, पानी नहीं मिले तो आपके जीवन में कुछ नहीं। ऐसे जब पिता नहीं होते हैं ना, तब आपके जीवन में बहुत कुछ अधूरा होता है। सब कुछ मिलते हुए भी आप कुछ अधूरा, वो अधूरापन जो शायद कोई नहीं भर सकता। भले आपको कोई भी बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, मैं पिता का वो करूंगा, ये निभाना चाहता हूं, वो निभाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब बातें होती हैं। लेकिन जो एक पिता होता है ना, वो समझता है, बिना बोले आपकी फीलिंग्स को समझता, आपकी बातों को समझता, आपकी एक्टिविटी को समझता। लेकिन बच्चे क्या समझते हैं? वो सोचते हैं हमारा बाप समझता ही नहीं, हमारा पिता हमें समझता ही नहीं, हमारा डैडी हमको समझता ही नहीं, जो भी आप इनको कहना चाहो। लेकिन हमेशा याद रखना, सबसे बेहतर वही जानते हैं आपको, सबसे बेहतर वही समझते हैं आपको। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि समाज इन्हीं से है। समाज, आप अपना असली समाज छोड़कर बाहर मत निकलिए। वो दुनिया लोग हैं, 4 लोग, 10 लोग, दुनिया क्या, मैंने क्या पहना, कोई क्या बोलेगा, मैं कैसा कर रहा हूं, ऐसे कर रही हूं, वैसे कर, वो सब लोग हैं। अपने घर में पहले अपने माता पिता को पूछिए। कोई भी आप बड़ा काम करते हैं और जिनके, भगवान करे सबके माँ बाप हो। मैं तो दुनिया में भगवान बद्री विशाल से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके माँ बाप हो, बिना माँ बाप के कोई ना हो इस दुनिया में। खासकर जिस घर में लड़कियां हो ना, उनके लिए तो बाप जरूर हो। तो जब भी आपके घर में, आप चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बार जाके जरूर अपने पिता से पूछना कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, क्या ये सही है? आप एक बार इसको देखो ना, देखो ना, वो कितनी चाह से देखेंगे। जिस दिन आप अपने माता पिता को अपने जीवन में जोड़ लेंगे ना, उनको अपना समाज बना देंगे ना, और जब आप उनसे पूछ के कुछ भी करेंगे ना, सच में आप जीवन में, मैं गारंटी देती हूँ, कभी दुखी तो नहीं होंगे। आप कभी रोओगे नहीं, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। मैंने ये किताब में नहीं होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है कहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस समझ लीजिए, मन की भावना समझ लीजिए, मेरी दिल की बातें समझ लीजिए। क्या पहनना है, क्या खाना, आपकी तबीयत कैसे ठीक रहेगी, आप कैसे रहोगे, आपको जीवन में क्या करना है, दुनिया थोड़ी नहीं सिखाती है। दुनिया में तो जब आप जाते हो तब बताते हो, मैं ये बन गया, मैंने ये किया, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये। चलना कौन सिखाता है? ये दोनों। दुनिया कौन दिखाता है? ये दोनों। तो फिर समाज यही हो गया ना, लोग क्या कहेंगे। और जो मैं ये समाज की आपको बात बता रही हूँ ना, जब ये चैप्टर पूरा होगा उसके बाद मैं इसका लेके आऊंगी कि ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्यों कह रही हूं आपसे कि आपके माता पिता आपके सबसे बड़े समाज है। जब वो हमारे पास नहीं होते हैं ना, जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारा समाज हमें छोड़ के चला जाता है। ये तो लोग हैं। आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी के पास जाते हैं और हम बोलते हैं नहीं मेरे माता पिता भी नहीं, तो कहते हैं अरे अरे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा, कितने साल हो गए? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना। लेकिन जब ये दोनों में से एक घर में होता है, चाहे पिता होता है चाहे माता, इनमें से एक चला जाता है, और जब वही बात आप अपनी माँ से बोलते हो कि हमारे पिता नहीं है, तो वो माँ ऐसे नहीं बोलती है,
वो गले लगा कर बोलती कि कोई बात नहीं, तेरे पिता नहीं है तो आज के बाद मैं ही तेरी पिता हूं, मैं ही तेरी माँ हूं। या पिता होता तो ये बोलता मैं ही तेरी माँ हूं, मैं ही तेरे पिता हूं। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं करेंगे हाँ ठीक है अरे दुख हुआ ये, नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे हमें दुख हुआ। वो अपना दुख तो कभी बताएंगे ही नहीं कि उनको दुख है। इसीलिए तो मैंने कहा वो तो सिर्फ आपको सुख देते हैं, दुख तो आप चुनते हो ना, मत चुनो दुख। दुनिया में रहो, लोगों के बीच में रहो, आप उनके बारे में वैसे सोचो जैसे वो आपको देखना चाहते हैं। आप ऐसे मत बनो, आप अपने जैसे रहो। और आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, मैंने बहुत लोगों को सुना है, अरे मैंने तो सोचा था मेरा बच्चा ऐसा होगा, ऐसा करेगा। बस वो इतना बोल ही सकते हैं, वो कुछ करते नहीं, वो आपको तकलीफ नहीं दे सकते। तो माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा समाज है। पिता की उतनी भूमिका है जितनी माँ की। इन दोनों के बिना तो अधूरे हैं। जैसा शिव शक्ति होता है ना, इनके बिना पूरी दुनिया अधूरी है, दुनिया। और वो हमारा समाज। तो जब हम उनको मान लेते हैं ना, तो फिर हमारे सारे तकलीफ खत्म हो जाती है और फिर हम सही जगह पे चलने लग जाते हैं। इस जीवन में हर कुछ अधूरा है, माता पिता पूरे हैं। ये अधूरे नहीं है, ये पूरे होते हैं, वो संपूर्ण है। चाहे वो सिंगल भी रहेंगे ना, एक चला जाएगा एक नहीं रहेगा, तब भी वो संपूर्ण। तो समझ सकते हो कितना बड़ा समाज हमारे पास होता है। और हम समाज की बातें करते हैं, समाज। तो आज हमारा चैप्टर 2, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखो मुझे इतना ज्यादा कुछ, ये मेरे दिल की बातें हैं, मेरी मन की बातें हैं, ये मेरी सोच है। ऐसा क्या है कि जिस वजह से हम दुखी हो जाते हैं, क्या है जो हम इस वजह से परेशान हो जाते हैं। तो अभी तो ये 2 ही चैप्टर है, अब आएगा कल तीसरा चैप्टर। तो माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा समाज है। आप दूसरी चीज को मत सोचिए, दूसरी चीजों की वजह से परेशान मत होइए। कुछ भी करते हैं तो कभी ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, नहीं। लोगों की सोचने से पहले अपने समाज के पास जाइए, बोलिए हम ये कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? अगर उन्होंने कहा ठीक है तो फिर छोड़ दी। और मैं बताऊं, जितने भी कामयाब लोग देखे होंगे ना आपने, वो इसी थ्योरी पे चले। आप देख लो, उनका इतिहास उठा के देख लो, उनके बारे में पढ़ लो, या उनके बारे में इत्तेफाकन से जान लो। हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, बाहर ही क्यों जाना, उनको देखिए, वो हमेशा अपने समाज के इर्द गिर्द रहे। समाज यानी कि माँ। और आज देख लीजिए, ये तो दुनिया है जो बोल रही, हम दुनिया है। तो आज का ज्ञान, बातें यहीं पे खत्म करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आगे भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊं जो मैंने जीवन में सीखी हैं, मैं वो आपको भी बताऊं। जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपके साथ में बांट रही हूँ। तो अगर मेरी छोटी सी बात में से किसी का बहुत अच्छा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हो सकता है कि किसी को ये बातें कुछ अच्छा कर जाए, एक जीवन को भी कर जाए, तो खुशी होती है, और क्या। तो ये थे माता पिता, पिता का दूसरा चैप्टर, ये थे हमारे माता पिता, हमारे समाज। तो इसको हमेशा याद रखना, यही है हमारा समाज। और कल आएगा तीसरा पार्ट। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। और मिलते हैं कल। जय बद्री।